आज मैं एपिसोड 40 और 50 दोनों को एक ही साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड की शुरुआत में जहाँ किसी के कॉल की वेट कर रहा हो तभी उसे कॉल आती है जो कि मूचन की होती है। मूचन उसे कॉल पर बताता है कि हम दोनों इस बार एक ही साथ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने सीईओ को कहा था और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें तो पता ही कि उनके आगे किसी की नहीं चलती। जहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जांग ने मूचन को कम्पीट ना कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा। मूचन की बातें सुन बिना उसे कुछ रिएक्शन दिए जान उसका फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ जान जिन को जैजी की हेल्प से की के साथ कोलैब करने के लिए मना लेता है। फिर उन दोनों की एक साथ ट्रायल होती है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ट्रायल खत्म करने के बाद की जिन को सॉरी बोलता है और जिन उसे माफ भी कर देता है और दोनों में सुलह हो जाती है। फिर सुकी सुमिन के पास जाकर उसे बताती है कि दोनों में सारा मसला सॉल्व हो गया है। ये बात सुनकर सुमिन उन दोनों के एक साथ कोलैब करने की बात पर एग्री कर देती है। घर आ सुकी परमिशन मिलने की बात जांग को बताती है जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है लेकिन बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जांग बच्चों को दिन में प्रैक्टिस करवाने लगता है और खुद रात को सॉन्ग लिखता है। कंपटीशन वाले दिन सुकीलिन को जाकर कहती है कि तुम जांग का ध्यान रखना क्योंकि वह सॉन्ग लिखने में बिजी और घर पर कोई भी नहीं होगा। सुकी के घर आते एक बंदा पाइपलाइन ठीक करके जाता है और बाहर जाकर वह सीईओ को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि जांग के घर पर क्या चल रहा है। फिर सुकी बच्चों को लेकर कंपटीशन के लिए जाती है जहाँ जाकर उन्हें हौसला देती है और बच्चे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर हम लिन को टेंशन में जांग के घर की तरफ भागते हुए देखते हैं और जांग को लेकर स्कूल के हॉस्पिटल में आ जाता है। वह उस बंदे को पकड़ लेता है जो कि जांग की जासूसी कर रहा होता है। सुकी भी वहाँ पर पहुँच जाती है लेकिन वह जांग के लिए नहीं बल्कि गोलू से लड़की के लिए आई होती है जो कि ज्यादा खाना खाने के कारण वहाँ पर पहुँच गया होता है। आते ही सुकी बच्चे को डांटने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि सेहत कितनी जरूरी है, इतना खाना तुमने क्यों खाया। जांग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम इसे कैसे डांट सकते हो। जिस पर सुकी उसे बाहर ले जाकर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हेल्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो जांग उसे कहता है कि उस बच्चे ने मेरे साथ पिंकी प्रॉमिस किया तो वह आगे से ज्यादा नहीं खाएगा। तो सुकी उसे कहती है तुम अब भी पिंकी प्रॉमिस पर यकीन करते हो। जांग सुकी से कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। सुकी के वहाँ से जाने के बाद उसे पूछता है तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर। तो जांग उसे बताता है कि कैसे बच्चे ने उसकी सारी बातें सुन ली थी जो कि वह अपने आप से कर रहा था। जांग ने उसे बहुत से लालच से मनाने की कोशिश की लेकिन वह फिर भी नहीं माना। तो जांग को पता चला कि वह तो विली का फैन है जिस पर जांग ने उसे विली के कुछ सीक्रेट बताया और उसे विली से मिलवाने का प्रॉमिस किया जिस पर वह बच्चा अपना वेट लूज करने के लिए जांग का सीक्रेट रखने के लिए मान जाता है। दिन को जांग विली के कॉल का कह वहाँ से चला जाता है और फिर पहुँचता है उस बच्चे को विली से मिलवाने के लिए। बच्चा विली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। विली जांग को अपना मोटे होने का सीक्रेट ऐसे बताने की बात से बहुत ही ज्यादा डांटती है और जांग उसे लेकर अपने घर पर आता है। वहाँ पर मूचन पहले से उनका वेट कर रहा होता है। चैन तो विली को देखता ही रह जाता है। विली उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन उसे साइड कर मूचन से पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे। मूचन बताता है कि मैं तो जांग से मिलने के लिए आया था। जांग विली को साइड कर मूचन को अपने साथ एक बार में लेकर चला जाता है जहाँ पर वह दोनों ही जाकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर मूचन जांग को कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मार्टिन के साथ कोलैब बनाकर ये मौका मुझे दे। मुझे भी पता है कि मैं तुम्हें कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। तुम तो इंडस्ट्री भी छोड़ चुके हो। इस बार पर जांग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और लिन को उन्हें लेने के लिए आना पड़ता है। लिन जांग को लेकर उसके घर आता है जहाँ पर जुकी पहले से इसका वेट कर रही होती है। जांग को अंत सोने के बाद जब लिन जुकी से आकर बात करने लगता है तो जुकी उसे आते ही कहती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ पानी का गिलास लेने के लिए आई थी। लेकिन लिन समझ आता है कि उसे जांग की फिक्र हो रही थी। उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि जांग को देखने के लिए जाती है लेकिन खिड़की खुली देखकर उसे बंद करते देखती है कि जांग थोड़ा सा उल्टा हो तो वैसे सीधा करती है लेकिन जांग उसका ही हाथ पकड़ लेता है। जुकी हाथ छुड़वाने की भी कोशिश करे लेकिन जांग उसका हाथ नहीं छोड़ता। मजबूरन जुकी को वहीं पर बैठना पड़ता है। चैन विली का सपना ले रहा होता है लेकिन सपने से एकदम उठकर वह जांग के रूम में जाता देखता है कि जुकी और जांग एक साथ है। तो वह सोचता है कि शायद वह सपने में और वैसे ही अपने कमरे में वापस लौट जाता है। उसी वक्त जांग को वॉमिटिंग आती है। वॉमिटिंग करने के लिए भाग जाता है जुकी उसके कमरे की सफाई करने लगती है। ऐसे ही सारी रात जांग वॉमिटिंग करता है जुकी उसके कमरे की सफाई करती रहती है और चैन बेचारा खुद को ये यकीन लगाने में लगा रहता है कि ये सब कुछ एक सपना है। कि अपना काम खत्म कर रेस्ट करने ही लगती है कि तभी वहाँ पर विली आकर टपक पड़ती है। चैन और जुकी अपना मुझाया समूह लेकर स्कूल में पहुँचते हैं। दोनों ही रात के बारे में बात करने लगते हैं। चैन उसे बताता है कि मैंने रात में सपना देखा कि तुम जांग की बहुत ज्यादा खिदमत कर रही थी। जुकी से कहती कि वह कोई सपना नहीं था लेकिन जब चैन उसे बताता है कि मैंने जांग को तुम्हारा हाथ पकड़े तो देखा तो जुकी से कहती कि सपना नहीं था, तुम इसे भूल जाओ। जांग सो रहा होता है लेकिन विली उसे आकर कहती है कि तुम मुझे जाने की प्रैक्टिस करो। जांग उसे मना भी करता है लेकिन विली उसे उठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। फिर विली जांग को कहती है कि तुम्हें सॉन्ग लिखने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत थी, मैं दूंगी तुम्हें लव इंस्पिरेशन। उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है जिसे देखकर जांग एकदम से उठकर वहाँ से भाग जाता है। रात को जांग विली को सॉन्ग सिखा रहा होता है जुकी उनकी आवाज से सो नहीं पाती। बेचारी सोने की बहुत ही कोशिश करती है। अचानक से उनकी आवाज बंद हो जाती है। जुकी सोने लगती है तो बाहर से बहुत ही तेज आवाज आती है। बाहर जाकर वह देखती है तो विली खाना बना रही है। विली को देखकर जुकी को जांग का पहला दिन आ जाता है जब उसने पहली बार खाना बनाने की ट्राई की। नेक्स्ट सुबह फिर से विली जांग के घर पर आ जाती है। जांग उसे देखकर कहता है कि तुम इतनी ज्यादा वेली हो कि रोज ही मेरे घर पर आ जाती है। स्कूल में
में सुमिन कैट को ढूंढ रही होती है, लेकिन कैट उसे कहीं नहीं मिले। तब वीली ने वहाँ पर कैट को लेकर आता है। कैट के पैर पर लगी हुई चोट को देखकर सुमिन उससे पूछती है कि इसे क्या होता है, लेकिन उसे बताता है कि ये चूहे पकड़ने वाले ट्रैप में फंस गई थी। फिर लिन कैट को उस बच्चे के पास लेकर जाता है जो कि कैट की देखभाल कर रहा होता है। वो लिन से रिक्वेस्ट करता है कि वह कैट को अडॉप्ट कर ले। लिन कहता है कि मैं इसे अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले एक कैट। तो वह बच्चा लिन को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे उसे कैट का ध्यान रखना पड़ता है, जिस पर अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देता और खराब डांस करने के कारण बच्चे उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते हैं। अपने डांस से बहुत ही ज्यादा प्यार है, जिस बात को सुन कैट को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। वीली जैंग के घर अजीब सी हरकतें कर रही होती है, जिसे देखकर जैंग सोचता है कभी मैं भी ऐसे ही हुआ करता। वीली ने बहुत सा खाना मंगाया होता है, लेकिन उसे खाती नहीं तो जैंग उसे खाने के लिए कहता है। वीली नहीं मानती तो जैंग उसे गुस्से से कहता है कि उसे खाओ। वीली से कहते हैं कि तुम बिजुकी की तरह खड़ूस हो गए हो। ये बात सुनकर जैंग सोचने लगता है कि कैसे पहले वह भी ऐसे ही खाना वेस्ट करता और युकी ने उसे कैसे ठूस ठूस कर खाना खाने की आदत सिखाई और अब वो बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं करता। और हाँ गाइस, खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। रात को वॉक करते टाइम लिन सुमिन को बताता है कि मैंने उस कैट को अडॉप्ट कर लिया है और हम देखते हैं कि वो बच्चा भी अपने डांस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्योंकि स्कूल में कुछ काम कर रही होती है, लेकिन एक एक करके सारे ही कलीग वहाँ से चले जाते हैं और रात हो जाती है। जो कि फिर भी वहाँ पर काम करती रहती है, क्योंकि सोचती है घर पर जाऊँ और भी बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही है, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही काम कर लूँ। लेकिन जब वह टाइम देखती है तो फिर वह घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते टाइम उसे म्यूजिक रूम के बाहर कोई दिखाई देता है जो कि उसे आवाज लगाती है, लेकिन वह बंदा वहाँ से भाग जाता है। पियानो रूम के अंदर जैंग और वीली होते हैं। जैंग वीली को वहीं छुपा बाहर देखने के लिए भागता है, जो कि उस चोर के पीछे और भागते भागते उसका पैर माउस क्रैक में फंस जाता है। उस बंदे को तो आगे जाकर गार्ड्स पकड़ लेते हैं और जैंग आकर जुकी का पैर वहाँ से छुड़वाता है, जो कि इसे ठीक से खड़े भी नहीं हुए जा रहा। जैंग उसे अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर जैंग जुकी को अपनी पीठ पे बिठाकर घर लेके आ रहा होता है, लेकिन जुकी उसे रास्ते में कहती है कि मैं कल स्कूल जाकर सारे माउस ट्रैप्स को वहाँ से उठवा दूंगी। ये बातें सुनकर जैंग उसे फिलहाल के लिए चुप रहने के लिए कहता है और उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है। हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।